नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 61। अगर आप 1 से लेकर 60 तक नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें। बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप विजिट करें। आपको बता दें कि टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर की जो संख्या वो 100 है। एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से 2000 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ये आने वाले एग्जामों में जैसे 17 फर्स्ट बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर 4.0, बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आप वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बेगूसराय के खुदाबंदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई? तो 1 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर आर के सोहाने के अनुसार या फिर इनके द्वारा बिहार के बेगूसराय के खुदाबंदपुर में वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाएगी। इकाई मतलब प्लांट लगाया गया, वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया गया बेगूसराय में। आपको बता दें कि क्या होता है वर्मी कंपोस्ट। तो आपको बता दें कि वर्मी कंपोस्ट या कैचुओं द्वारा जैविक कचरे जैसे हम गोबर, पत्तियां, सब्जियां, ये छिलके आदि को विघटित करके तैयार किया गया कार्बनिक खाद है। मतलब एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो ये जैविक कचुए के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे में गोबर, पत्तियां, सब्जियां को विघटित डिकम्पोज करके। इसमें अगर हम लोग देखें इसका लाभ क्या होता है, तो ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता है उसमें सुधार करता है, फसल की उपज में गुणवत्ता में वृद्धि करता है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करता है। तो कुछ हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बालदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया था? तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1942 में जब भारत छोड़ो की आंदोलन चल रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, तब राष्ट्रीय आंदोलन हम बोलेंगे क्योंकि वह एक नेशनल मूवमेंट था। इसके दौरान बिहार के बालदेव प्रसाद ने, जो कि महाधिवक्ता था, इस पद से वो त्यागपत्र रिजाइन कर देते हैं। तो कब करते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बालदेव सिंह महाधिवक्ता पद से छोड़ देते हैं। सितंबर 2015 में बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा था? तो सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा था बिहार में? 2015 सितंबर की डेट है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिवान था। हालांकि यह अब इररिलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2015 के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये बीपीएससी जैसे पीटी एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पहाड़ियों से संबंधित, माउंटेन से पहाड़ी। तो महायोनी पहाड़ी कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया। तो ये सारे बहुत ही सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन, बस आपको ये आना चाहिए कि महायोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये गया, यानी बिहार के गया जिला में ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी है। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी आपसे पूछा जाएगा तो आप मारे गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगर हम लोग मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश जो था वो 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य वंश एक डायनेस्टिक एक वंश था। इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को हराकर सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद बिंदुसार आए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जिसे अमित्रघात कहा गया। और अशोक महान, जो ग्रेट अशोक बोला जाता है, ये कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व इस समय करते हैं। 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति का प्रचार किया। अगर मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो बृहदत्त मौर्य वंश का सबसे अंतिम संस्था, जो पुष्य मित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है। और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र बुक लिखा गया, यह भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में दिया गया है, कन्नौज वंश का संस्थापक कौन था? तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, नन्यादेव कन्नौज वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? यानी अनुसूचित जनजाति आपसे पूछा जा रहा है एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितना परसेंटेज में थी सेंसस ऑफ 2011? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.9% थी। यानी एसटी जो है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 0.9%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में दिया गया है, कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने पॉपुलर पौधों का रोपण किया जाएगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 360 लाख पौधों का निर्माण किया जाएगा। और
किस प्रकार के पौधे हैं, तो पॉपुलर पौधे हैं। ये किस योजना के तहत किया जाएगा 5 वर्षों तक, तो कृषि वानिकी योजना, हालांकि ये किया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया। कृषि मतलब होता है एग्रीकल्चर, पशुपालन ये बोलते हैं हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड और वाणिज्य मतलब कॉमर्स, ये सभी को एक साथ कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया बुक अर्थशास्त्र, इस बुक में ये सब सारे को एक रूप में क्या कहा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी वर्ता कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें इसमें, अगर हम लोग देखेंगे चाणक्य द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र, ये मौर्य शासन का विस्तृत विवरण मिलता है इसमें। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्रिकट बांध यानी हनुमान नगर नेपाल जो बिहार की सीमा पर स्थित है की लंबाई कितनी है। तो एक बांध है, एक डैम है, नाम है कंक्रीट बांध। ये हनुमान नगर नेपाल में पड़ता है जो बिहार की सीमा बॉर्डर पे भी है। इसकी लंबाई यानी टोटल लेंथ पूछा जा रहा है। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1140 मीटर है। तो 1140 मीटर जो है उसकी लंबाई है क्रिकेट बांध का या कंक्रीट बांध का। ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नवादा जिला। बिहार के नवादा जिला में ककोलत मेला का आयोजित किया जाता है। अगर हम लोग ककोलत यहाँ मेला दिया गया था, यह बिहार के जो है वो नवादा जिला में है, लेकिन ककोलत एक जलप्रपात है यानी ककोलत वाटरफॉल है जो कि बिहार के नवादा जिला में है। इसकी ऊंचाई 160 फीट है, ये भी याद रखें 160 फीट। बिहार में ककोलत जलप्रपात है जो कि नवादा जिला में है और इसी जिला में ककोलत मेला लगाया जाता है। ककोलत पहाड़ी क्षेत्र भी जो है वो नवादा जिला में आता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब फैक्ट जरूर आप अवश्य याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 2016 तक बिहार में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कैमूर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वाधिक है। अगर हम लोग एसबीआई के बारे में देखें तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में किया गया, यानी 1955 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग देखेंगे इसका हेडक्वार्टर, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलिज्म जो हुआ है वो 1955 में हुआ। राष्ट्रीयकरण जो है 1955 में हुआ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के तहत। इसका पूर्व नाम यानी एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको लिखते हैं IBRI, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी डाटा अच्छे से याद रखें। और हम लोग देखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन है 1921 ईस्वी में हुआ था। लास्ट में 1955 में इसका जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया और राष्ट्रीयकरण भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्मनाशा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो कर्मनाशा नदी जो है गंगा में किस नदी पर मिलती है, किस स्थान पर मिलती है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चौसा। कर्मनाशा नदी गंगा में चौसा नामक स्थान पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बड़गांव में प्राचीन नालंदा महाविहार का यानी बड़गांव में प्राचीन नालंदा महाविहार का जो अवशेष मिला है उसकी खोज किसने की थी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कनिंघम के द्वारा यह खोज या डिस्कवर किया गया है। बड़गांव में प्राचीन नालंदा महाविहार का अवशेष मिला था। कहाँ पे मिला था, बिहार के बड़गांव में, जो कि प्राचीन एंशियंट नालंदा महाविहार था। यह कनिंघम के द्वारा खोजा गया, इसलिए राइट आंसर 15 का हो जाएगा डी। बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, टोटल 3 ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष में लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किया गया था। इसके बाद ये छोड़ देते हैं, धर्म नीति को लागू करते हैं और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था ये अशोक के किस शासन के वर्ष में लड़ा गया था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये 8वें वर्ष लड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18, मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना क्या कहलाता था। तो मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का यानी इरिगेशन का जो मैनेजमेंट था, प्रबंध था, यह क्या कहलाता था। तो 18 का राइट आंसर भी हो जाएगा सेतुबंद कहलाता था। यानी कि मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध सेतुबंद कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कीर्तिलता किसकी रचना है। कीर्तिलता किसकी रचना है। तो कीर्तिलता बहुत ही फेमस है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 का आंसर हो जाएगा ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। विद्यापति एक साहित्यकार थे।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही फेमस भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 ईस्वी में चलाया गया था। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये आंसर हम करा चुके हैं सेट नंबर 62। अगले डे देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 61, प्रैक्टिस नंबर 61। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।